अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लीड जनरेशन के बारे में, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीड जनरेशन इन फेसबुक। ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है। इस टॉपिक में मैं आपके साथ तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा कि फेसबुक में लीड जनरेशन क्या है, और एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि डिजिटल मार्केटियर जो है या कोई फ्रेश मार्केटियर पूछते हैं कि लीड जनरेशन तो बहुत कॉस्टली है, तो इसका अप्रोक्सीमेट क्या किया जाए और क्या लीड जनरेशन जो है वो आज के दौर में सक्सेसफुल है। तो आए हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि फेसबुक में लीड जनरेशन किन टाइप्स की होती है। अगर आपने इससे प्रीवियस लीड जनरेशन के बारे में आपने जो है वो नॉलेज लेना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को मेक श्योर ज़रूर देखें, उससे आपका लीड जनरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फेसबुक मार्केटिंग में लीड जनरेशन दो टाइप्स की होती है। एक लीड जनरेशन होती है कॉल्स की लीड और एक लीड जनरेशन होती है फॉर्म्स की लीड। जिस तरह आपने देखा होगा कि आप फेसबुक के ऊपर कोई आपको ऐड शो ऑफ होता है, कोई जॉब का, नॉर्मली ये जॉब पर्सन्स करते हैं, जब जॉब का आपको ऐड शो ऑफ होता है आप उस जॉब के ऊपर जाते हैं, उस ऐड के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो आपसे एक प्रॉपर फॉर्म फिलअप करवाता है। आपसे फर्स्ट नेम लेता है, आपसे सेकंड नेम लेता है, आपसे मेल लेता है, आपको कहता है आप अपनी सीवी को अटैच करें, आपसे वो एक्सपीरियंस या आपके सर्टिफिकेट्स के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने को कहता है फेसबुक के ऊपर। तो ये आपसे वो क्या कर रहा है, एक फॉर्म की लीड्स ले रहा है। जब आप उस पूरे फॉर्म को फिलअप करके साइन अप करते हैं या अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो एक पूरी लीड बन के उनके डेटाबेस में जाती है। तो अब वो एंड यूजर आपसे लीड ले किस तरह रहा है, उसने फेसबुक के ऊपर कंपेन में जाके लीड जनरेशन के ऐड के ऊपर उसकी पेरेंट कैटेगरी लीड जनरेशन थी, उसकी चाइल्ड कैटेगरी थी फॉर्म। उसने फॉर्म को पूरा डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसने अपने क्रिएटिव के साथ उस यूआरएल को मैप कर दिया और वहाँ से उसने एक पोटेंशियल क्लाइंट का या किसी भी इंटरेस्टिंग क्लाइंट का पूरा डाटा अपने पास लेकर आए। सेकेंड थिंग इज कि हम लोग कॉल्स की लीड लाते हैं। कॉल्स की लीड जो होती है आपने सामने देखा होगा, कुछ ऐसे एड्स आपको दिखते हैं, कैराजोल एड्स दिखते हैं। एड्स दिखने के नीचे उनका व्हाट्सएप या उसका पॉपअप बटन जो होता है वो कॉल नाउ का होता है। जब आप कॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप सीधा अपने डायल पैड के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर उस बंदे का नंबर होता है और आप उसको कॉल जनरेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लीड जो है वो तो कॉस्टली है, हर मार्केटियर को पता है कि लीड जनरेशन जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। और इसमें ऐसा होता है कि हम लोगों के पास ऐसे क्लाइंट्स, लोकल क्लाइंट्स जो होते हैं उनका इतना बजट नहीं होता कि हम उनको लीड्स के साथ इंगेज कर सकें। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक कस्टमर है, वो कहता है कि जी आपने मेरी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है और उसकी जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये की है और वो कहता है जी मुझे लीड चाहिए। अब जब आप उसका 100 रुपये की प्रोडक्ट के ऊपर लीड का ऐड चला रहे हैं, लीड ऐड चलाने के बाद आपको एक लीड पड़ रही है 30 रुपये की और उसकी एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपये, तो उसको तो पड़ गई 130 रुपये की और सर्विस चार्जेस अलहदा से। तो उसका तो उसने 100 रुपये की प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा होगा, 10 रुपये 20 रुपये। तो जब 10-20 रुपये का पूरा प्रॉफिट मार्जिन है तो आप उसको एक लीड दे रहे हैं 30 रुपये में, तो उसका तो सारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया डिस्टर्ब। अब वो तो एक अनऑथराइज पर्सन है, वो कहेगा नहीं जी मुझे तो प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा। अब आप एज ए डिजिटल मार्केटियर परेशान हो गए कि यार मैं अब इसको क्या करूँ, इसको चाहिए भी लीड है और लीड तो पड़ रही है बिडिंग सिस्टम में इसको 30 रुपये की, 35 रुपये की, और प्रोडक्ट इसकी चल रही है 100 रुपये की, तो मैं इसको किस तरह से इंगेज करूँ। तो आप उसके इंगेजमेंट के लिए सबसे बेहतर ऐड जो है वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो है कन्वर्जन का ऐड। तो क्वेश्चन था कि उसके लिए फिर उसका अप्रोक्सीमेट क्या किया जाए, उसके लिए आप कन्वर्जन के ऐड को जो है वो कंसीडर आउट करें और लीड ऐड उस पर्सन के लिए चलाएं जिसका बजट, मार्केटिंग बजट और जिसकी प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ें आपको लगता है कि इनसे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो मार्जिन मिल सकता है एंड यूज़र को भी और आपको भी। ठीक, तो ये फेसबुक लीड की हमने बात की।